MLI 101 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? अब इसमें सोशोलॉजी और नॉलेज ये कहाँ से आए? तो नॉलेज का डेफिनेशंस वगैरह तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, तो बार बार रिपीट क्या किया जाए। तो इसमें यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि सोशोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सोशोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंस और स्टडी, दोनों चीज़, और स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। समाज शास्त्र क्या होता है कि ये विज्ञान होता है या अध्ययन होता है किस चीज़ का? ह्यूमन सोसाइटी का, मानव समाज के किस चीज़ का? उत्पत्ति का, विकास का और उसके संगठन का। इसको बोलते हैं सोशोलॉजी। और वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज़ नॉलेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ह्यूमन सोसाइटी कि इसके पास नॉलेज होता है, विच हैज़ बीन द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द ह्यूमन सोसाइटी टू ग्रो, डेवलप एंड एडवांस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए? ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और एडवांस आगे बढ़ने के लिए। एज द थ्योरी, sociology of the knowledge seeks to analyze the रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस। अब देखो, इसमें हम लोगों को पढ़ना जो था सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में, इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? एनालाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस। दो चीज़ें करना है, नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस। एज हिस्टोरिकल सोशल रिसर्च इट सीक्स टू ट्रेस द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप has taken in the intellectual development of mankind। तो ये चीज़ हम लोगों को करना है सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में, इस तरीके से। अच्छा, एक डेफिनेशन भी प्रोवाइड किया गया इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में। द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी, ब्रांच ऑफ मतलब सोशोलॉजी का ऐसी शाखा विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड सोसाइटी, उसको क्या बोलेंगे? सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है। यहाँ टू वर्ल्ड हाइपोथेसिस विच हैज़ बिन, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें संसार में एग्जिस्ट करती हैं, एक तो साइंस और दूसरे ह्यूमैनिटीज़। और इसमें सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में दोनों लेकर के आ गए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में सबसे पहली चीज़ें आती है सोशोलॉजी ऑफ साइंस। व्हाट इज सोशोलॉजी ऑफ साइंस? इट इज़ द नेचर ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़। सोशोलॉजी क्या है? ऑफ साइंस क्या है? साइंटिफिक आइडियाज़ एंड देयर डेवलपमेंट। साइंटिफिक आइडियाज़ का डेवलपमेंट क्या होगा? टेक्नोलॉजी। तो देयर डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड द ग्रुप इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक एक्टिविटीज़। अगर आप लोगों ने कभी इंडिया का वो पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उसमें भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई है। तो ये इसीलिए की गई है जिससे पूरी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। तो यही है सोशोलॉजी ऑफ साइंस, यही है। क्या कहे? देयर डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक एक्टिविटीज़। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये लोग बोलना चाहते हैं, सोशोलॉजी ऑफ साइंस इज ए प्राइमरली कंसर्न विथ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट ऑफ हाईली जनरेटेड, सिस्टमेटिक एंड रिलेटिवली एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट एंड प्रपोजिशंस ऑफ रिलेशनशिप्स। जहाँ भी साइंस होगा, साइंस एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो सिस्टमेटिक होता है और रिलेटिव एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। तो ये चीज़ है, ये है सोशोलॉजी ऑफ साइंस। फिर उसके बाद द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ये कुछ चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसी के बारे में थोड़ा सा बताया कि सोशोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस क्या क्या होता है। एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन उसका कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं, अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। कम्युनिकेशन भी इसमें है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर। ये क्या चीज़ होता है? सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर, सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज इज सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर which gives expression of human imaginative and artistic output in relation to the social environment which works are created। इसमें क्या है कि जो ह्यूमन का इमेजिनेशन होता है, लिटरेचर क्या होता है? ज़्यादातर जो लिटरेचर होते हैं वो
मनुष्य ने कुछ भी सोचा, उस पर फिर उसने शोध किया, फिर उसने उसको लिख दिया, या इस तरह से कुछ कविताएं, कवि ने कुछ सोचा और उसको इमेजिन किया, फिर उसको लिख दिया। ये सारी चीज़ों की इमेजिनेशन का या आर्टिस्टिक जो आउटपुट होता है, उसके स्टडी हम लोग सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर में करते हैं। अगला, अरे स्पेस ख़त्म हो गया फ़ोन में, जस्ट वेट। अगला हम लोगों को पढ़ना है, इसको आप लोग एक बार देख लेना, फिर सोशोलॉजी ऑफ रीडिंग क्या होता है। नो सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर इज़ मीनिंगफुल विदाउट द सोशोलॉजी ऑफ रीडिंग। अगर किसी भी सोशोलॉजी का रीडिंग ही नहीं हुआ तो सारी की सारी लिटरेचर वगैरह तो सब यूजलेस हो जाएंगे। एंड द कल्चर इम्पैक्ट द रीडिंग हैबिट्स हैव ऑन द सोसाइटी, इसीलिए लाइब्रेरीज इतने प्रमोट किए जाती है। ऐसे सोसाइटी जहाँ पे रीडिंग कल्चर है वो हाईली डेवलप्ड है, जैसे जापान में रीडिंग कल्चर बहुत है। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो सोशोलॉजी ऑफ रीडिंग वगैरह में। तो इसका किस तरीके से उन्होंने किया था। नॉलेज यूटिलाइजेशन तो हम लोगों ने कर लिया था। तो इस तरीके से 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, सोशोलॉजी ऑफ साइंस, सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर, सोशोलॉजी ऑफ रीडिंग। तो इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, 3 चीज़ें हैं सोशोलॉजी के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।